नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। राफेल लड़ाकू विमान पिछले 3 सालों से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में तो जैसे विपक्ष के लिए तुरुप का पत्ता बन गया था। हर मंच पे, हर चुनावी सभाओं में राफेल शब्द का जिक्र आ रहा था। लेकिन राफेल लड़ाकू विमान बहुत जल्द अब भारतीय सेना की शान बढ़ाने वाला है। दरअसल आगामी 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं और राफेल लड़ाकू विमान का जो पहली खेप का जो हैंडओवर वो लेंगे और उसके बाद आने वाले महीनों में लगातार उसकी खेप आती रहेगी। यानी 126 विमान फ्रांस से आना है भारत में। तो राफेल लड़ाकू विमान को आखिर भारतीय सेना ने क्यों चुना और क्या है उसकी खूबियाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि राफेल का एक दूसरा नाम तूफ़ान दिया जा रहा है कि बिल्कुल उसकी जो गति होगी वो तूफ़ान की तरह होगी। यानी 2170 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार होगी और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो परमाणु हमले का भी वो निरोधी होगा। यानी कि परमाणु हमले को भी झेल जाने वाला होगा, उस पर कोई असर परमाणु हमले का भी नहीं होगा। तो ढेर सारी खूबियां हैं राफेल विमान की। चूँकि राफेल जो विमान है ये फ्रांस के डसाल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये 2 इंजन इसमें लगे हुए हैं, 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओमनी रोल विमानों के रूप में रखा गया है जो कि युद्ध के समय अहम रोल निभाने में सक्षम है। हवाई हमला हो, ज़मीनी हमला हो, वायु में वर्चस्व स्थापित करना हो, भारी हमला करना हो या फिर परमाणु प्रतिरोध, जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये सभी खूबियाँ इसमें है। बात ये भी आई थी कि आखिर भारतीय सेना ने क्यों राफेल को चुना, राफेल को चुनने की वजह क्या थी, क्या इसमें बेहतर है जो इसे औरों से अलग बनाता है। जिसके 2-3 कारण मुख्य तौर पे गिनाए हैं भारतीय वायुसेना ने। पहला तो जो है इसका वित्तीय कारण। चूँकि वित्तीय कारणों से भारतीय वायुसेना ने लंबे टेस्ट के बाद राफेल को चुना। दरअसल यही एकमात्र विकल्प नहीं था। इस डील के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माताओं ने भारतीय एयरफोर्स के सामने अपनी पेशकश रखी थी। इसमें 6 बड़ी विमान कंपनियों को चुना गया था, जिसमें लॉकहीड मार्टिन का F-16 की भी चर्चा थी, बोइंग FA-18 का भी जिक्र था, यूरोफाइटर टाइफून, ये रूस का MiG-35, स्वीडन की सापकी ग्रिपेन और राफेल, इन सबको चुना गया था। और भारतीय वायुसेना ने विमानों के परीक्षण और उनकी कीमत के आधार पर राफेल और यूरोफाइटर को शॉर्टलिस्ट किया था। क्योंकि यूरोफाइटर बहुत ही बेहतर लड़ाकू विमान माना जाता है और अभी जो पूरे विश्व में उसकी जो पोजीशन है वो नंबर 1 यूरोफाइटर को ही माना जाता है। तो यूरोफाइटर टाइफून चूँकि काफ़ी महंगा है तो लिहाजा भारतीय वायुसेना ने राफेल को चुना। चूँकि राफेल में भी लगभग वही खूबियाँ हैं जो कि यूरोफाइटर टाइफून में है और इसलिए 126 राफेल विमानों को खरीदने का फैसला भारत सरकार ने किया। चूँकि तकनीक में काफ़ी उन्नत यह विमान हवाई टो, ग्राउंड सपोर्ट, ये डेप्थ स्ट्राइक भी कर सकते हैं, एंटी शार्प स्ट्रोक कर सकते हैं और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में भी ये दक्ष हैं। काफ़ी इसकी क्षमता है। इसमें मल्टी मोड रडार लगा हुआ है। तो ढेर सारी इसमें खूबियां हैं। संक्षेप में इसकी खूबियों को अगर देखें तो सबसे पहला तो ये है कि 60,000 फुट की ऊंचाई पर ये जा सकता है सिर्फ 1 मिनट में। 60,000 फुट की ऊंचाई सिर्फ 1 मिनट में ये तय कर सकता है। 24,500 किलोग्राम ये भार उठाने में सक्षम है। 17,000 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक जो है 17,000 लीटर इसमें इसका फ्यूल टैंक है। 2 इंजन लगा हुआ है। 150 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की क्षमता इसकी है। हवा से ज़मीन पर ये मार करने वाली जो स्कैल्प मिसाइल है ये भी लगा हुआ है और लगभग 4,000 किलोमीटर ये दूर तक मार कर सकता है और हमेशा ये ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है। लगभग ये रेडी मोड में ये रहता है। राफेल का इसके पहले अफ़गानिस्तान, लीबिया और इराक की लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल हो चुका है और काफ़ी सफल ये रहा है वहाँ की लड़ाइयों में। इसलिए भारतीय वायुसेना ने राफेल को ही चुना। तो चूँकि राफेल का जिक्र तो पिछले 3 सालों से हो रहा है, चुनाव में तो काफ़ी इसका जिक्र था ये राफेल मुद्दे का, लेकिन ये बहुत जल्द अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये शामिल होने वाला है। चूँकि 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस जाएंगे और वहाँ से ये डील फाइनल हो चुका है। जो पहली खेप का जो हैंडओवर राजनाथ सिंह लेंगे और उसके बाद
भारतीय वायुसेना में ये शामिल हो जाएगा। तो एक तरह से काफ़ी बेहतर ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिहाज से ही माना जा रहा है। इससे कि और मजबूती आएगी भारतीय एयरफोर्स को और आने वाले समय में एक ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।